नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या बिहार में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है? क्या राजधानी पटना के पास अब अपराधियों का राज चल रहा है? सोचिए, अगर सरकार के एक ताकतवर मंत्री के समधी के घर पर एक दर्जन नकाबपोश हमलावर धावा बोल दे, 15 राउंड फायरिंग करे और घर में घुसकर तलवारों से कत्लेआम मचाने की कोशिश करे, तो आम आदमी का क्या होगा? पटना से सटे मनेर में बीती रात जो हुआ, उसने सुशासन के दावों की धज्जियां उड़ा दी। मंत्री रामकृपाल यादव के समधी राजेंद्र प्रसाद के घर को अपराधियों ने जंग का मैदान बना दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा मनेर दहल उठा और जब धुआं छटा तो 3 लोग लुलुहान पड़े थे। आखिर कौन है ये बेखौफ हमलावर? क्या ये सिर्फ आपसी रंजिश है या सत्ता को दी गई सीधी चुनौती? और सबसे बड़ा सवाल, मनेर पुलिस की नाक के नीचे इतना बड़ा तांडव कैसे हो गया? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको उस खूनी रात की एक एक मिनट की कहानी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बिहार के बिगड़ते हालात का ये सबसे डरावना चेहरा है। दोस्तों, घटना देर रात की है, जब पूरा इलाका सो रहा था। अचानक मनेर में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से अधिक हथियारबंद बदमाशों ने मंत्री रामकृपाल यादव के समधी राजेंद्र प्रसाद के घर को चारों तरफ से घेर लिया। बिना किसी डर के अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक करीब 15 राउंड गोलियां चली, लेकिन हमलावरों का दिल इतने से भी ना भरा। फायरिंग के बाद वो घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। उनके हाथों में सिर्फ बंदूकें नहीं थी, बल्कि तलवारें, लाठी डंडे और पत्थर भी थे। उन्होंने परिवार के सदस्यों को चुन चुन कर निशाना बनाया। इस हमले में राजेंद्र प्रसाद के बेटे राजेश कुमार उर्फ पप्पू, मनीष उर्फ गुड्डू और नीतीश उर्फ बबलू गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों ने जिस बेरहमी से ईंट पत्थरों और तलवारों का इस्तेमाल किया है, वो साफ दिखाता है कि वो जान लेने की नीयत से आए थे। अक्सर मनेर अपनी मिठास के लिए जाना जाता है, लेकिन उस रात वहां बारूद की गंध फैली थी। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो हमलावर किसी फिल्म की तरह हथियारों से लैस होकर आए थे। उन्होंने पहले घर के चारों तरफ पोजीशन ली और फिर एक साथ ट्रिगर दबा दिए। 15 राउंड फायरिंग कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि अपराधियों को पुलिस की गश्त या कानून के इकबाल का कोई डर नहीं था। घर की दीवारों पर मौजूद गोलियों के निशान आज भी उस दहशत की गवाही दे रहे हैं। जब गोलियां थम गई तो हमलावरों ने चीख पुकार सुनकर भागने के बजाय घर के भीतर घुसकर मैन टू मैन अटैक किया। तलवारों और लाठी डंडों का इस्तेमाल ये बताता है कि वे सिर्फ डराने नहीं, बल्कि परिवार को खत्म करने की इरादे से आए थे। हमले के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में घायलों को अस्पताल ले जाया गया। मनीष और नीतीश की हालत इतनी नाजुक थी कि उन्हें तुरंत पटना एम्स में भर्ती कराया गया, जहां वो आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वहीं राजेश उर्फ पप्पू को दानापुर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। परिजनों की आंखों में खौफ और गुस्सा साफ देखा जा सकता है। उनके मुताबिक इस हमले के पीछे मुकेश, दीपक और प्रिंस समेत 4 लोग मुख्य आरोपी हैं। परिजनों का आरोप है कि ये हमला पूरी तरह से सुनियोजित था, पूरी तरह से प्लानिंग थी। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गोलियों की आवाजें साफ सुनी जा सकती है। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि मनेर में अपराधी किस कदर बेलगाम हो चुके हैं। इस वक्त पटना एम्स के बाहर भारी पुलिस बल तैनात थे और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मनीष उर्फ गुड्डू और नीतीश उर्फ बबलू की हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से तलवारों से वार किया गया, घाव बहुत गहरे हैं। राजेश उर्फ पप्पू का इलाज भी दानापुर के निजी अस्पताल में चल रहा है। परिजनों का कहना है कि हमलावर चिल्ला चिल्ला कर धमकियां दे रहे थे। आखिर मुकेश और दीपक जैसे नामजद आरोपियों को इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई कि उन्होंने सीधे सत्ता के गलियारों से जुड़े परिवार पर हाथ डाल दिया? क्या मनेर में पुलिस की खुफिया तंत्र पूरी तरह फेल हो चुका था, या फिर अपराधियों को यह भरोसा था कि वे वारदात के बाद आसानी से निकल भागेंगे? चूंकि मामला बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव के परिवार से जुड़ा है, इसलिए पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मनेर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से कई खाली खोखे बरामद किए हैं। वरिष्ठ अधिकारी खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शुरुआती जांच में इसे आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच भी कर रही है। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है, या फिर अपराधियों को किसी बड़े रसूखदार का संरक्षण प्राप्त है? पुलिस की टीमें अब मुकेश और दीपक की तलाश में छापेमारी कर रही है। इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, लेकिन लोगों के मन में बैठा डर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की माने तो मुकेश और प्रिंस के साथ पीड़ित परिवार का पुराना विवाद चल रहा था, लेकिन क्या सिर्फ एक पुरानी रंजिश के लिए 1 दर्जन से ज्यादा अपराधियों को इकट्ठा कर 15 राउंड फायरिंग की जा सकती है?
पुलिस अब इस नेटवर्क को खंगाल रही है कि इन हमलावरों को हथियार कहां से मिले और उन्हें बैकअप कौन दे रहा था। रामकृपाल यादव के समधी के घर पर हमला होना बिहार की कानून व्यवस्था के चेहरे पर एक बड़ा तमाचा है। अगर मनेर थाना पुलिस पहले से ही अलर्ट होती तो शायद ये वारदात रोकी जा सकती थी। घटनास्थल से मिले कई खाली खोखे और वायरल वीडियो अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन क्या असली मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा या सिर्फ छोटे गुर्गे ही जेल जाएंगे? इस घटना ने एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अगर राजधानी के मुहाने पर मंत्री के रिश्तेदार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता किसके भरोसे है? मनेर में हुई ये वारदात कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन जिस तरह से 1 दर्जन अपराधियों ने संगठित होकर हमला किया वो डराने वाला है। क्या अपराधियों को अब पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? क्या बिहार में एक बार फिर सरेआम कत्लेआम दौर लौट रहा है? मनेर की जनता अब इंसाफ मांग रही है और सरकार से जवाब चाहती है। रामकृपाल यादव के परिवार पर हुआ यह हमला आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकता है। इस हमले के बाद अब बिहार की सियासत गरमाना तय है। विपक्ष अब सरकार को घेरने की तैयारी में है कि जब मंत्री के रिश्तेदार सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा? मनेर में इस वक्त तनावपूर्ण शांति है। रामकृपाल यादव के समर्थकों में भारी आक्रोश है। वो जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अगर अगले 24 घंटों में पुलिस को बड़ी कामयाबी नहीं मिलती तो ये मामला एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले सकता है। मनेर की खूनी वारदात बिहार पुलिस के लिए एक लिटमस टेस्ट है। क्या वो सुशासन का इकबाल कायम कर पाएगी? तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मनेर पुलिस इन हमलावरों को जल्द पकड़ पाएगी? क्या बिहार में बढ़ती या आपराधिक घटनाएं प्रशासन की नाकामी का नतीजा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या आपको लगता है कि इस हाई प्रोफाइल केस में कोई बड़ा राज छुपा है? पटना और मनेर की हर बड़ी क्राइम अपडेट के लिए और इस केस की हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।